हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर कर रहे हैं और नंबर में आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे 9 डिजिट्स तक के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर और उनसे बनने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को, कैसे कौन से स्मॉल है कौन सा बड़ा है इसको बोलते हैं कि उसके बाद हमको बताया जाएगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे उसको प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर। बच्चों मान लो इस टाइप का एक नंबर लिखा हो, तो चूंकि आप लेक्चर 1 कर चुके हो तो ये बताने में आपको बिल्कुल सी दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चा, अगर आप नहीं किए तो इसका फर्स्ट लेक्चर आपको देखना है। फर्स्ट लेक्चर देख के फिर आप सेकंड में आओगे, हर चीज आपको समझ में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे बिग नंबर को पढ़ा और लिखा जाता है। तो उसके बाद यह है कि कैसे उसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन होती है। तो आप बच्चा पढ़ सकते हो। आपको मैंने बोला है कि फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कामा पुट करना है, उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद कामा लगता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड्स का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है, ये करोड़ का पीरियड है। तो इस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे 2 करोड़ 72 लाख 82,327। बच्चा देखो, एक चीज देखो आप कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। क्या इन सब की वैल्यू सेम है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। इसी को बोलते हैं कि प्लेस वैल्यू, यानी ये डिजिट तो 2 ही है, लेकिन ये जब यहां है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग है, जब यहां है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग है, जब यहां है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग है। इसी प्रकार जब यहां है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग है। इस प्रकार से डिफाइन होता है कि कोई भी डिजिट जिस पोजीशन पे बैठा होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि आखिर इनकी वैल्यू है क्या क्या। इन सभी अलग अलग जो टूल प्लेस पे लिखे गए हैं, इन सब की वैल्यू है क्या। तो आपको पता है बच्चा कि जो यहाँ को इसको बोलते हैं 7th की पोजीशन पे जो है उसको क्या बोलते हो आप? 7th की पोजीशन पे जो है बच्चा, ये आपका वंस प्लेस है। आपको अच्छे से पता है कि ये वंस का प्लेस है। इसी प्रकार से ये टेंस का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है, ये 10,000 का प्लेस है, ये लाख का प्लेस है, ये 10 लाख का प्लेस है, ये करोड़ का प्लेस है। ठीक है, तो जो जिस पोजीशन पे होगा, यानी ये 10 जो है टेंस की पोजीशन पे है, तो इस 2 की जो वैल्यू होगी, इस 2 की जो वैल्यू होगी, जिस पोजीशन पे होगा बच्चा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये जो 2 है ये टेंस की पोजीशन पे है तो टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। और ये कौन सी पोजीशन पे है? वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स। ये थाउजेंड्स की पोजीशन पे है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2000। इसी प्रकार ये किस पे है? लाख पे। तो ये जो 2 है ये 1 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों कि जब 1 लाख लिखना है तो 1 के बाद 50 लिखते हैं, हमेशा याद रखना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख।
इसी प्रकार इस 2 की वैल्यू जो होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। 1 करोड़ में बच्चे कितने जीरो आते हैं? बताया था मैंने आपको, कितने जीरो आएंगे? 7 जीरो आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ कर दोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार से आप देखें कि डिजिट तो एक ही है 2, लेकिन उसके हर प्लेस पे, जिस प्लेस पे वो रखा गया, जिस प्लेस पे लिखा गया, जिस प्लेस पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और जब वो जिस प्लेस पे वंस पे बैठा है तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगी, टेंस पे बैठा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी, 100 पे बैठा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगी, 10 लाख पे बैठा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 लाख हो जाएगी, करोड़ पे बैठा है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी डिजिट जिस प्लेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आप बताओ बच्चा, इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? कौन से प्लेस पे है? वंस पे है। तो सर इसकी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7 होगी। वेरी गुड। इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? कौन सी पोजीशन पे बच्चा? 3 मल्टीप्लाई बाय ये 100 की पोजीशन पे, तो 300 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 की क्या होगी? ये 10,000 पे है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है। इसी प्रकार इस 7 किस पे है? 10 लाख पे है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। इस प्रकार से हर डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होगी। एक मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल देता हूं बच्चों, उसको आप करो और मुझे बताओ कि उस डिजिट में किसकी कितनी प्लेस वैल्यू है और कितनी किसकी फेस वैल्यू है। क्वेश्चन है 4,81,567। आपके एग्जाम में आएगा इस टाइप का एक नंबर लिखा रहेगा और पूछेगा कि सारे डिजिट्स जो यहाँ पर लिखे हैं उन सब की प्लेस वैल्यू क्या है। तो बच्चा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 7 कहाँ पर है आपको एग्जाम में कैसे लिखना? 7 की प्लेस वैल्यू जो होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 की पोजीशन पे है तो आप लिख दोगे 7। 6 कहाँ पर है बच्चों? 10 की पोजीशन पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60। 5 कौन सी पोजीशन पे बच्चों? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 10 100, 100 की पोजीशन पे है तो क्या हुआ ये? 500। वेरी गुड। इसी प्रकार से ये 1 कौन सी पोजीशन पे बच्चा? 1000। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, हाउ मच? 1000। इसी प्रकार ये 8 कौन सी पोजीशन पे है? 10,000 पे। 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना होगा बच्चा? 80,000। इसी प्रकार ये 4 कौन सी पोजीशन पे है? लाख पे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो? 5। सर मुझे आता है 5, तो ये हो गया 8 लाख। इस प्रकार से आप देखोगे हर डिजिट की
इस नंबर में क्या प्लेस वैल्यू होती है। इसके जस्ट बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है फेस वैल्यू। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। फेस का मतलब होता है चेहरा, मतलब कि जो जैसा है वही उसकी फेस वैल्यू है। मीन्स ये अगर 6 है ये, तो इसका फेस कैसा है, ऐसा फेस है। ये किसका फेस है, 6 का। तो 6 की जो मर्जी पोजीशन हो, जहां पर मर्जी लिखा हो, उसकी फेस वैल्यू हमेशा 6 ही होगी। आया समझ बच्चों? यानी जिस डिजिट का जो भी डिजिट में नाम है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0, इन सब की फेस वैल्यू, जो भी डिजिट को हम प्रोनाउंसिएशन करते वही उसकी फेस वैल्यू होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर इट इज प्लेस्ड। कहीं पर भी प्लेस हो, फेस वैल्यू हमेशा उसकी वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 ही है, जबकि 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही है, जबकि इसकी प्लेस वैल्यू 60 है। ऐसे 1 का फेस वैल्यू क्या है, 1 ही है, जबकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसी प्रकार आप देखोगे, एक एग्जांपल लेकर और समझते हैं कि अगर इस टाइप का कोई नंबर है 2,22,22,222। ठीक है बच्चों, क्या है, 2,22,22,222। जब इसके प्लेस वैल्यू की बात करोगे आप, तो इसकी क्या है, 2 है सर, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 200, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2000, 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 20,000, 2 मल्टीप्लाई बाई लाख, 2 लाख, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख, 20 लाख, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़, 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछे इस 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो मैंने बोला फेस ये इसका कैसे दिख रहा है, फेस 2 का दिख रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू इसकी भी 2 है, 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 इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। इन सब की फेस वैल्यू क्या बच्चा, 2 ही है, जबकि सबकी प्लेस वैल्यू आपने देखा अलग अलग थी। इस प्रकार से बच्चा ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं बच्चे, ये आता है क्वेश्चन कि which digits have the same place value and face value in, ये डिजिट ये एक नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा बच्चों, क्या नंबर लिखा है, ये हो गया 100, 1000, लाख और ये करोड़ के पीरियड हैं। तो 6,80,34,567 लिखा है। पढ़ना तो आपको आता ही है, लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से आप समझे हो। अब आपको ये कह रहा है कि which digit have the same place value and face value। यहां पर जैसे दिया है कि कौन सा डिजिट यहां पर ऐसा है जिनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। तो 2 चीज आपको याद रखना बच्चा। अब बताओ, जो 6 है, मान लो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आप देखो क्या दिया, 6 और 7, क्या ये 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है? नहीं सर, हो ही नहीं सकती। फेस वैल्यू तो 6 है,
लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू तो 6 करोड़ है, 6 मल्टीप्लाई 1 करोड़ तो हो ही नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन देखो 0 और 7, 0 कहां है, 0 की यहां पर प्लेस वैल्यू क्या है बच्चा, कौन से नंबर पे है, 1s 10s 100 thousands 10,000 लाख, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। बच्चा मैंने पहले भी आपको बताया, आज फिर बता रहा हूं, किसी भी डिजिट्स को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर इज ऑलवेज 0, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करते ही उसकी वैल्यू हो जाती है 0। यानी ये लाख की पोजीशन पे होने के बावजूद भी इसकी प्लेस वैल्यू 0 है। जरा बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या है, सर जैसा दिखता है वैसे उसकी फेस वैल्यू होती है, 0 सा दिख रहा है तो इसकी फेस वैल्यू 0 होगी। यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू तो 0 आपने निकाल दी और इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई 0। यानी इस नंबर में 0 तो एक ऐसा है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 की पोजीशन क्या है, इस 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ, वेरी गुड सर ये 1s के प्लेस पे है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 इसकी प्लेस वैल्यू है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 ये इसकी प्लेस वैल्यू है। आ रहा समझ बच्चों, जरा बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या है, अरे वो भी 7 है क्योंकि 7 जैसा दिख रहा है वैसे उसकी फेस वैल्यू है। यानी इस केस में 7 की डिजिट जो है उसकी प्लेस वैल्यू भी वही है और उसकी फेस वैल्यू भी वही है। तो आप हमेशा याद रखना बच्चा, 0 जो डिजिट है, जब भी कोई क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा डिजिट है, विच इज द डिजिट whose place value is always 0, whose place value and face value is same, तो आंसर हमेशा 0 होगा कि 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम होगी। दूसरा जो 1s के प्लेस पे होगा, जो भी डिजिट 1s के प्लेस पे होगा वो मल्टीप्लाई बाय 1 से होगा तो वो सेम ही रह जाएगा और उसका फेस वैल्यू सेम होता। तो 1s के प्लेस पे जो भी डिजिट लिखा रहेगा उसका प्लेस वैल्यू भी वही होगा और उसका फेस वैल्यू भी वही होगा। लेकिन 0 कहीं भी लिखा रहे, कहीं भी पूरे डिजिट, चाहे वो 10 करोड़ की पोजीशन पे हो, चाहे 10 लाख की पोजीशन पे हो, चाहे 100 की पोजीशन पे हो, हमेशा 0 ही होगा। बच्चा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।